नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि पलकों पे, आई लैशेस पे डैंड्रफ हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि इसका क्या कुछ इलाज है या कैसे इससे निजात पा सकते हैं। आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर पलकों पे या फिर आई लैशेस पे अगर डैंड्रफ हो जाता है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के नेत्र ये आईलैशेस पे, पलकों पे डैंड्रफ हो जाता है और ये समझ नहीं पाते कि इससे कैसे निजात पा सकते हैं या इसका कोई इलाज भी है या नहीं, वो ये भी नहीं समझ पाते। आपसे जानना चाहेंगे ये क्यों होता है और उससे कैसे निजात पा सकते हैं। निश्चित ही पलकों में डैंड्रफ होना उसको कहते हैं स्क्वैमस ब्लेफराइटिस, उसका टर्म है। और ये डैंड्रफ होने का एक प्रमुख कारण होता है, खासकर ये बच्चों में ज़्यादा होता है, जहाँ पे जाड़े में ज़्यादा होता है कि वो हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, वो नहाते नहीं हैं। तो इसका पहला कारण होता है कि जिसके बाल में अगर डैंड्रफ रहेगा तो उसके पलकों पे डैंड्रफ रहेगा नॉर्मली। तो उस बच्चे को हाइजीन मेंटेन करना है कि पहले तो अपने बाल में आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके बाद आप पलक में लेके रुई को गर्म पानी में रख के, या आजकल लिड फोम आता है, उसको लेके उंगली से आप सफाई करें कि पलक के जड़ का डैंड्रफ निकल जाए। लेकिन डैंड्रफ निकल जाए तो फिर हो जाएगा। तो डैंड्रफ जब रहता है तो आमतौर पर लोग खुजली करके जख्म कर देते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। तो एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लेकर के आँख पे इस्तेमाल करें कि वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट पलक के जड़ में जाए डैंड्रफ निकलने के बाद, ताकि वो इन्फेक्शन भी कंट्रोल रखे और डैंड्रफ फिर से रेकर ना करे। तो इसके लिए वो करते हैं। लेकिन इनके कारणों में जाना होगा, किन कारण से होता है। तो एक तो मैंने कहा कि हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ, दूसरा कहा कि भाई बालों में रूसी होता है, डैंड्रफ तो वहाँ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जिनके आँखों की ज़रूरत हो ऐनक का, चश्मा का, वो चश्मा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे भी हो जाता है। यानी रिफ्रैक्टरी एरर भी एक कॉज है। यानी रिफ्रैक्टरी एरर का मतलब कि आँखों में ऐनक की ज़रूरत और ऐसे दृष्टि क्षीणता जो ऐनक देने से ठीक हो जाए। तो आप आँख जांच करके ऐनक दे दें, हाइजीन मेंटेन करें, रेगुलर वॉश करें, साफ सफाई करें और ज़्यादा होने पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का भी प्रयोग करें, तो स्क्वैमस ब्लेफराइटिस से आप बचे रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें सतत है, हाइजीन एक दिन की चीज़ नहीं है। फिर अगर हाइजीन आपकी गड़बड़ाएगी तो फिर हो जाएगा। इसलिए बालों में एंटी डैंड्रफ शैम्पू ला के हमेशा करते रहना है, पलक को हमेशा साफ रखना है, नहाना है अच्छे से, ये हमेशा करना है। इसके बाद ये सब इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर बालों में डैंड्रफ रहेगा नॉर्मली, तो डैंड्रफ की बात की, लेकिन नॉर्मली डैंड्रफ रहता है और हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, कोई व्यक्ति को वो खुजली होती है। अब खुजली होकर के इतना नोचता है कि उसमें जख्म हो जाता है। जख्म होने से आंखों में खून बहने लगता है और पूरा उसमें खट्टी पड़ जाती है। तो ये जख्म फिर अलग से हो जाता है। इसमें फिर आपको एंटीबायोटिक खाने का भी देना पड़ता है, डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद अगर हाइजीन नहीं मेंटेन होता तो पलक में जुएं, लाइस, वो हो जाता है। तो उसका भी इलाज जो हुआ कि आप उसके लिए एंटीबायोटिक लें, उसमें स्टेरॉयड ऑइंटमेंट भी लेना पड़ता है, सफाई करें, सफाई से अलावा कुछ चीज़ नहीं है। तो ये एक छोटा सा डैंड्रफ लेकर के स्क्वैमस ब्लेफराइटिस लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, जिसमें कि आपका सारा कुछ उसमें हो जाएगा और उसी में आपका आईलैश होगा, डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ के साथ जख्म होगा, जख्म के साथ उसका तो वो इंजरी होकर ब्लीडिंग हो सकता है, जख्म हो सकता है। तो किस सीवियरिटी का इस पर जाने। लेकिन रेकरेंस रोकने के लिए, इलाज होने के बाद भी रेकरेंस रोकने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप हाइजीन मेंटेन करें। और साथ ही अभी आपने वो पलकों पे जुए की बात की है कि पलकों पे जुए भी हो जाते हैं या फिर आईलैशेस पे हो जाते हैं। तो ये लोग समझ कैसे सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जुए हो गए हैं लैशेस पे या फिर पलकों पे। देखिए, आमतौर पे ये पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में होते हैं बच्चे में जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उनको तो केवल आंखों में खुजली होता है, हल्का फुल्का खून आता है, लोग इग्नोर करते हैं। जब ज़्यादा बड़ा जख्म हो जाता है तो हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि ये करना है। तो ये इग्नोरेंस, जागरूकता जरूरी है। और रेगुलर आई चेकअप, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि नेत्र चिकित्सक जाएं और स्कूलों में जा करके, खासकर सरकारी स्कूलों में जा करके बच्चों का आंख जांच करें। उसमें कितने दफ़े पकड़ में आता है कि आज वो डैंड्रफ है, कल ब्लेफराइटिस होगा, उसमें जुएँ होंगी, उसमें खट्टी होगा, जख्म होगा। तो शुरू में ही अगर हाइजीन मेंटेन करे आई का, तो ये चीज़ें नहीं होगी।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर पलकों पे या फिर आईलैशेस पे डैंड्रफ हो जाए तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं और ये किन कारणों से होता है। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।